नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थानों के प्रमुख। इस टॉपिक से जुड़े टॉप 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ये जो 20 प्रश्न होंगे आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही कम समय का यह वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इनका देश भी आप याद कर लीजिएगा, देश भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है वर्तमान में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है वर्तमान में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीना जे मोहम्मद। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीना जे मोहम्मद वर्तमान में उप महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इनका देश कौन सा है? तो ये अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की रहने वाली हैं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं सीसाबा कोरोसी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस देश के रहने वाले हैं? तो ये जो हैं हंगरी के रहने वाले हैं। इनका देश भी आपको याद रखना है, हंगरी के ये रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डेविड मालपास निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं? यहाँ पे डेविड मालपास की बात हो रही है जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इनके बारे में आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के। किसके? तो वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? तो वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका इल्हाम अलीएव। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो आपका बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इनका नाम क्या है? इल्हाम अलीएव, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यहाँ पे बात हो रही है। तो IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये बल्गारिया के रहने वाली हैं। कहाँ की? तो बल्गारिया की ये रहने वाली हैं। तो ये वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं IMF की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा IMF का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का आप याद रखिएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। तथा जो IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये जो हैं बल्गारिया की रहने वाली हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला किस देश की रहने वाली हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी न्यूज में भी यह थी। तो आप याद रखिएगा, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। इसके साथ ही ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक भी बनी थी। तो इस कारण से यह जो प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर है। तथा ये जो नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो किस देश के रहने वाले हैं? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, ये कहाँ के रहने वाले हैं?
तो ये जो है टोगो, यह एक अफ्रीकी देश है। आप याद देखिएगा, यह एक अफ्रीकी देश है। यहीं के रहने वाले हैं गिलबर्ट होंगबो, और ये वर्तमान में महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो आप याद देखिएगा जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो जिनेवा के बारे में भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर भी आप साथ में याद करते चलिएगा, हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। यूनेस्को की यहाँ पे बात हो रही है, तो यूनेस्को की वर्तमान में महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये जो हैं फ्रांस की रहने वाली हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को की बात कर रहे हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर, तो पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनिसेफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। यहाँ पे यूनिसेफ की बात हो रही है, तो यूनिसेफ के वर्तमान में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैथरीन रसेल जो हैं वर्तमान में यूनिसेफ की क्या हैं, तो प्रमुख हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टेड्रोस अधानोम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक हैं। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम है टेड्रोस अधानोम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके साथ ही WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा WHO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इनका देश कौन सा है, जो टेड्रोस अधानोम है ये किस देश के रहने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नाटो काफ़ी न्यूज़ में था, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है। नाटो की यहाँ पे बात हो रही है, तो नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आप याद रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है वर्तमान में क्या हैं, तो महासचिव हैं नाटो के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नाटो काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके महासचिव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा नाटो का मुख्यालय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यहाँ पे UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आप याद रखिएगा फेडरिको विलास। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं फ्रेडरिको विलास और विगेलास, यहाँ पे विलेगास इनका नाम है, सॉरी। तो ये जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं UNHRC के। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा जिनेवा में, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यहाँ पे हम UNHCR की यहाँ पे शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है आप याद रखिएगा फिलिपो ग्रांडी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, फिलिपो ग्रांडी जो हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के जो हैं वर्तमान में उच्च आयुक्त हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो हैं इटली के रहने वाले हैं, तथा जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है, यानी कि UNHCR इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों आप याद देखिएगा, जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसके अलावा जो शरणार्थी उच्चायुक्त है संयुक्त राष्ट्र की संस्था, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही देखने को मिलेगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अहमद नासर अल रईसी, ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अहमद नासर अल रईसी को इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से है, यानी कि जो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम अहमद नासर अल रईसी है, ये किस देश के रहने वाले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये जो हैं यूएई के रहने वाले, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएई। वहीं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन शहर में। फ्रांस का यह शहर है लियोन, यहीं पे आपको मिलेगा इंटरपोल का मुख्यालय। और इंटरपोल की जो स्थापना है 1923 में की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 16वां प्रश्न। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है। कॉमनवेल्थ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल के वर्तमान में महासचिव आपको मिलेंगे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये डोमिनिका के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दक्षेस यानी कि सार्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है इसाला रूवन विराकून। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये जो हैं श्रीलंका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है यूरोपियन यूनियन की संसद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखिएगा, ईयू की जो संसद है, जो यूरोपियन यूनियन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्टा मेट्सोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जो हैं माल्टा की रहने वाली हैं। तथा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पे आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहीं पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। तो दो इम्पॉर्टेंट संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। एक आपका हो गया यूरोपियन यूनियन हो गया और दूसरा आपका हो गया नाटो। तो इन दोनों इम्पॉर्टेंट संगठनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, ओपेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक के वर्तमान में महासचिव कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम है हैथम अल घिस। ये कुवैत के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हैथम अल घिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, यहीं पे ओपेक का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की बात हो रही है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से हमने टोटल 20 सबसे जो बेहतरीन प्रश्न आपके बन सकते थे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थानों के प्रमुखों के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।